ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 18 मोक्ष संन्यासी योग। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। पंडित जन कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, पर विचार कुशल पुरुष सारे कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कुछ पंडित जन मानते हैं कि कर्म दोष पूर्ण होते हैं, इसीलिए त्याग देना चाहिए, और कुछ पंडित जन मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और त्याग में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का है। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म और सारे कर्म आसक्ति रहित और सभी कर्म फलों को त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म यानी डेली रूटीन के कर्मों का त्याग मोह के कारण करना तामसी त्याग है। सारे कर्म दुख रूप है ऐसा सोच के और आलस के कारण अगर कोई कर्मों का त्याग करे तो वह राजसिक त्याग कहलाता है, जिसका उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति शास्त्रोक्त कर्म करता है और आसक्ति और फल का त्याग करता है, वह सात्विक त्याग है। अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं, कुशल कर्मों से राग नहीं। शुद्ध सत्वगुणी पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और त्यागी है। कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, क्योंकि कर्मों का त्याग तो ऑलमोस्ट असंभव है। कर्म फल का त्याग न करने वाले को अच्छा, बुरा और मिश्रित फल की प्राप्ति होती है, इस जीवन में या किसी अन्य जीवन में। और जो कर्म फलों को त्याग देता है, वो उन कर्मों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सांख्य योग में कर्म सिद्धि के 5 उपाय बताए गए हैं। पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है विविध प्रकार के उपकरण या संसाधन, चौथा है सभी तरह के कर्म, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है कृपा। कोई भी मनुष्य नियम से या नियम के खिलाफ जो भी करता है, उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। अशुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य अज्ञानवश आत्मा को कर्ता समझते हैं। जो मनुष्य अकर्ता भाव में स्थित है, वह कर्म करके भी उसमें नहीं बंधता। पहला है ज्ञाता, जिसने जाना। दूसरा है ज्ञान, जिसके द्वारा जाना गया। तीसरा है ज्ञेय, जो जाना वो। यह हुई कर्म प्रेरणा। अब जानते हैं कर्म संग्रह के बारे में। पहला है कर्ता यानी करने वाला, दूसरा है करण, कार्य करने के लिए विविध उपकरण या संसाधन या क्रिया। इन चीज़ों से मनुष्य कर्म संग्रह करता है। शास्त्रों में ज्ञान, कर्म, कर्ता को सात्विक, राजसिक और तामसिक में बांटा है। सबसे पहले जानते हैं ज्ञान के बारे में। जिस ज्ञान से सब में अविनाशी परमात्मा नजर आते हैं, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य सबको अलग अलग जानता है, वह राजसिक ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य आसक्त होता है, जो तत्व ज्ञान से रहित है, वह तुच्छ और तामसिक है। अब जानते हैं कर्मों के बारे में। जो कर्म कर्तापन के अभिमान से रहित, राग द्वेष के बिना, फल की इच्छा के बिना किया गया हो, वह सात्विक है। जो कर्म फल की इच्छा से अहंकार युक्त और परिश्रम से किया जाता है,
वह राजसी कर्म है। जो कर्म हिंसा, हानि, परिणाम और सामर्थ्य को ना समझकर किया जाता है वह तामसिक कर्म है। अब जानते हैं कर्ता के बारे में। जो कर्ता संग, हर्ष, शोक से रहित और अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह से कार्य करता है और उसके परिणाम की चिंता नहीं करता, वह सात्विक कर्ता है। जो कर्ता कर्मफल चाहने वाला, लोभी, हिंसात्मक, अशुद्ध व्यवहार वाला और हर्ष शोक में रहने वाला राजस करता है। जो कर्ता घमंडी, धूर्त, दूसरों को दुख देने वाला, खुद दुख करने वाला, आलसी, काम को लंबा खींचने वाला और ज्ञान रहित है वह तामसी करता है। अब जानते हैं बुद्धि के बारे में। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को, बंधन मोक्ष को, भय अभय को, कर्तव्य अकर्तव्य को जानती है वह सात्विक बुद्धि है। जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जानती वह राजसिक बुद्धि है। जो बुद्धि अधर्म को भी धर्म मान लेती है वह तामसिक बुद्धि है। अब जानते हैं धृति यानी धारण शक्ति के बारे में। जो मनुष्य अपनी सभी क्रियाओं को 100% धारण शक्ति से ध्यान योग के द्वारा धारण करता है वह सात्विक धृति वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, आसक्ति और फल की इच्छा से धारण करता है वह राजसिक धृति वाला है। जो मनुष्य नींद, डर, चिंता, दुख को कट्टरता से धारण करके रखता है वह तामसिक धृति वाला है। सात्विक सुख शुरू में मुश्किल जान पड़ता है पर वह दुखों का नाश करने वाला है। सेवा, साधना और सत्संग सात्विक सुख है। इंद्रिय जन्य सुख शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है पर अंत में दुख देने वाला होता है, उसे ही राजसिक सुख कहते हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न और मोहित करने वाला सुख तामसिक सुख होता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के स्वाभाविक गुण मेरे द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन और इंद्रियों की शांति, मन के विरुद्ध होने पर भी शांत रहना और अंदर और बाहर से शुद्ध रहना, क्षमा करना, ईमानदारी, आसक्ति, ज्ञान अध्ययन करना ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यवान, होशियार, मैदान छोड़कर न भागने वाला, दान देने वाला और ईश्वर की भक्ति करने वाला ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। खेती, गौरक्षा, ईमानदारी से व्यवसाय करना ये वैश्य के स्वाभाविक गुण हैं और सबकी सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक गुण है। अपने दैनंदिन कार्य को करते हुए कैसे परम सिद्धि को प्राप्त करें वह सुनो। परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छे से किए हुए दूसरे के धर्म से अपने धर्म का पालन करना कभी भी श्रेष्ठ है और इससे दोष भी नहीं लगता। सभी कर्म दोष युक्त होते हैं, इसीलिए अपने स्वाभाविक कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब में आसक्ति रहित, महत्वाकांक्षा रहित, अंतकरण विजयी सांख्य योग के माध्यम से नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा है नैष्कर्म्य सिद्धि, जिससे मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह मुझसे संक्षेप में सुनो। शुद्ध बुद्धि वाला, हल्का, सात्विक और समय से भोजन करने वाला, इंद्रिय सुख का त्याग करने वाला, एकांत और शुद्धता से रहने वाला, सात्विक धारण शक्ति वाला, मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाला, राग द्वेष से अलिप्त, वैराग्य में स्थित, अहंकार, शक्ति, घमंड, काम, क्रोध,
परिग्रह को त्याग कर निरंतर ध्यान योग में स्थित ममता रहित शांति युक्त मनुष्य ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो सकता है। ब्रह्म में स्थित प्रसन्न चेतना वाला, शोक अपेक्षा से निर्लिप्त, सब में समभाव वाला मेरी परम नैष्कर्म सिद्धि पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति के द्वारा वह मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। मुझ में मन लगाया हुआ योगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के हृदय में उनके कर्मों के अनुसार परमात्मा का वास है। हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तुझे परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होगी। यह रहस्य से रहस्य युक्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, इस पर भली भांति विचार करके अपना निर्णय लो। मेरे रहस्य से रहस्य युक्त शब्दों को फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। मुझ में मन लगा, मेरी भक्ति और पूजन कर, जिससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सभी धर्मों को छोड़कर तू सिर्फ मेरी शरण में आ, मैं तुझे तेरे सभी दोषों से मुक्त कर दूंगा। अब दुख मत कर। भगवत गीता का उपदेश किसे नहीं देना चाहिए, यह बताते हैं। पहला, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता। दूसरा, जिसमें भक्ति नहीं। तीसरा, जिसमें सुनने की इच्छा नहीं। और चौथा, जो ईश्वर में दोष दृष्टि रखता है। जो मनुष्य प्रेम युक्त होकर मेरे भक्तों को गीता जी का ज्ञान देगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। इस संवाद को जो भी मनुष्य पढ़ेगा, वह मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर गीता जी को सुनेगा, वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, क्या तुमने गीता जी का ज्ञान एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरी स्मृति वापस आ गई है। मैं संशय रहित होकर अपने आप में स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन के रहस्ययुक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैंने साक्षात प्रभु को यह परम रहस्य युक्त ज्ञान अर्जुन को देते हुए देखा और सुना है। और इसे बार बार याद करके और श्री हरि के अत्यंत विलक्षण रूप को याद करके मैं बार बार स्तब्ध और हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय, विभूति और नीति है। यहाँ हमारा 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।